आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे B92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आपको मालूम है कि जब वीकेंड आता है तो छुट्टी का दिन हो या छुट्टी की शाम हो, उस दिन उनका होता है कि कोई खाना हो ऐसा जैसे कि कोई जंक फूड स्टाइल का हो। तो ज़ाहिर है कभी कभी दिल करता है जंक फूड भी खाने को। ये नहीं कि हम आपको मना कर रहे हैं आप, लेकिन उसको हम घर में ख़ुद से बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? आज का जो हमारा मेन्यू है मैं आपको वो बताती हूँ। हमारा आज का मेन्यू है चीज़ी चिकन वेजिटेबल सैंडविच। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े के बनेंगे और मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। क्योंकि आमतौर पे होता है कि हम जब भी कोई सैंडविच बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये होता है कि आमतौर पे पहले हमें क्रीमी सैंडविचेस बना लिए, हॉट बना लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सैंडविचेस की भी दो किस्में होती हैं, एक होती है हॉट और एक होती है कोल्ड। हॉट वाली कौन सी होती है? जिसमें हम चिकन को मैरिनेशन करने के बाद उसको हम गर्म करते हैं। जैसे कि आमतौर पे क्लब सैंडविचेस हम बहुत शौक से बाहर खाने जाते हैं, तो उसी की अगर वेरिएशंस आप करें, आप उसको तंदूरी सैंडविच, टिक्का सैंडविच, ग्रिल सैंडविच, स्मोक सैंडविच, तो ये सब आ जाएंगे आपके हॉट सैंडविचेस में। एक होता है आपके सैंडविच जो आप क्रीम बेस बनाते हैं, जिसको आप ठंडा करके खाते हैं, वो आप आ जाते हैं कोल्ड सैंडविचेस। तो ये सब चीज़ें क्योंकि मुझे इसलिए बताएं क्योंकि मैंने कोल्ड किचन में बहुत ज़्यादा एक अरसा काम किया हुआ है और बहुत सीखा भी हुआ है अपने शेफ़ से, तो इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा एक तो नॉलेज है। और दूसरा ये कि मुझे बहुत ये जो होता है ना सैंडविचेस वाली काम, ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक आपके जंक फूड में आता है, दूसरा ये कि आपने इसको कैरी करने में बहुत आपको ईजी रह जाता है अगर आपने कभी पिकनिक्स वगैरह में जाना हो। और यही नहीं, साथ साथ जब कभी गेट टुगेदर हो कोई फ्रेंड्स की हो तो दिल करता है कोई झटपट कोई कुकिंग हो, कोई फ्यूजन कुकिंग हो। तो ये मोस्ट कहते हैं ना कि आपके अगर आप सोचें कि आप क्विकली कौन सी चीज़ बना सकते हैं तो वो आपके सैंडविचेस ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चीज़ी चिकन वेजिटेबल सैंडविच से। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिएंगी मैं आपको पहले बता दूं। जो आपको सामान चाहिए होगा, सबसे आपको ब्रेड चाहिए होगी। आपको मैं दिखा देती हूँ ब्रेड, थोड़ी सी आपने सैंडविच ब्रेड लेनी है। उसकी कुछ शेप मतलब देख सकते हैं कि थोड़ी सी आम सैंडविच से ब्रेड से थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, आपने इस तरह की ब्रेड ले लेनी है। सैंडविच ब्रेड ईजिली मिल जाती है, आप उनसे कहें कि सैंडविच ब्रेड दे दो, उसमें चीज़ें थोड़ी सी आपकी आ जाएंगी, फैली हुई होंगी और जो ज़्यादा क्वांटिटी में चूँकि होती है। दूसरा हमें चाहिए चिकन फिलेट्स चाहिए, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि चिकन फिलेट्स किस तरह के होंगे। बिल्कुल सेम और जैसे कि हम पसंदे जैसे बना लेते हैं वैसे चिकन फिलेट्स होंगे। इसके साथ में हम क्यूकम्बर लेंगे, अनियन लेंगे, साथ में टमाटोज़ लेंगे, आइसबर्ग लेंगे, साथ में चीज़ होगी एंड एग होगा। जैसे कि ये आप सामान देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा सैंडविचेस के अंदर जाएगा। और आप देखें कि कितना मज़े का और यमी सैंडविच बनेगा, क्योंकि आप देख इसमें वेजिटेबल, तमाम वेजिटेबल्स जा रही हैं। तो जब आप बच्चों को ये चीज़ इस तरह से बना के देंगे तो आप खुद भी अगर खाएंगे तो बहुत हेल्दी आपकी डाइट में शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ जो हमें इसकी अब चाहिए होंगी सॉसेस वगैरह, तो उसमें हम मायोनीज़ लेंगे, केचप लेंगे, साथ में विनेगर, ब्लैक पेपर, मस्टर्ड पेस्ट, ऑलिव ऑयल, और साथ आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको कोई सैलेड के साथ भी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फिलेट्स के साथ। ये देखें जनाब, चिकन फिले है, इसको हम सबसे पहले लगाएंगे विनेगर, हल्का सा इसमें विनेगर लगाएंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी सॉल्ट एंड इसमें यूज़ करेंगे हम ब्लैक पेपर। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना तो उसके लिए हमेशा मैं बताती हूँ, आप स्पाइसी करने के लिए आप इसमें पेपरिका पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टबास्को सॉस साथ इसमें मिक्स करके क्रश चिली के साथ वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। वेरिएशंस आपकी अपनी हैं।
ज़रूरी नहीं कि आपने सेम स्पाइसेस ही यूज़ करनी है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको बना रही हूँ क्योंकि चीज़ी चिकन सैंडविच पे चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा देना है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा माइल्ड रख रही हूँ। साथ में इसमें हल्की सी ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, एंड अगेन इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से एक जब भी किसी मैरिनेशन में आप हल्की सी ऑयलिंग करते हैं, एक तो ये होता है कि उसमें चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। एक और आपको मैं बता दूं, जब भी आपने मैरिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो, जैसे मैंने अभी 3 फिलेस में है तो उसमें मैंने उसके अकॉर्डिंगली चीज़ यूज़ की है। अगर आपने एटलीस्ट 15 से 20 फिलेस की आपने मैरिनेशन बनानी, तो आप ये करें कि आप तमाम मैरिनेशन की चीज़ों को इकट्ठा एक बाउल में इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग बन जाएगी। और जैसे इसकी ड्रेसिंग बनेगी, आपने तमाम फिलेस को उसके ऊपर रख के, तो तमाम ड्रेसिंग उसके ऊपर आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा हम और थोड़ा सा इसको ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप इसको चाहते हैं कि चिलीज़ आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, रेड चिली, तो उसका अल्टरनेट ये है कि ये मेरे पास पड़ी है ग्रीन चिली पेस्ट। ये फ्रेश चिलीज़ हैं, जैसे कि आजकल बहुत चिलीज़ मार्केट में आई हुई है हर किस्म की। आप जो होती है ग्रीन चिलीज़, आप वो लेके आप उसकी पेस्ट बना लें। इसमें ये होगा कि एक तो उसमें तीखापन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें ग्रीन चिलीज़ का आएगा। आप उस पर हल्की सी ग्रीन चिलीज़ की, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक फिले को लगा के वेरिएशन भी हम कर सकते हैं। अब इसमें हल्का सा हम ऑयलिंग करेंगे। बिल्कुल हमें इसको देना है, पैन हमारा ऑलरेडी गर्म है। आप चाहें इसको तो जो लोग डाइट पे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए ये है कि आप ये कर सकते हैं कि मैंने जहाँ पे ऑयल यूज़ किया, आपने उतनी ही क्वांटिटी का आप इसमें वाटर यूज़ करें। वाटर्स में जब पानी इसमें बबल आएगा तो आपने इस फिलेस को उसके अंदर रख देना है और हल्की आंच इसकी कर देनी है। उससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से बनता रहेगा, और जब आप देखेंगे कि ये बन रहा है और इसका पानी खुश्क हो गया, तो फिर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से करते हैं फिलेस को। ये देखिए ज़रा, जैसे जैसे हमारे फिलेस बनेंगे इसमें, एक तरफ हमने अपने फिलेस रख दिए और दूसरी तरफ अब ये करेंगे, हम जो टोस्ट हैं हम उनको करेंगे टोस्ट। आप टोस्टर में करें तो भी ठीक है, और अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसको जो उसका हमारा तवा है, आप हॉट प्लेट है, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अंदर तक कुक हो जाए। ठीक है, आपने तकरीबन इसको 7 मिनट देने हैं और दोनों साइड्स को आपने इक्वली टाइम देना है। उससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा आपको जैसे कि बताती हूँ कि ये मैंने मैरिनेशन की है और मैंने साथ ही इसको बना लिया, लेकिन जब आप इसको मैरिनेट करेंगे आपने इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स का टाइम देना है, इसको रेस्ट देना है ताकि इसमें मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूसरी बात, जब आप इसको बनाएंगे तो आपने इसको टाइम देना है, ये नहीं कि आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि चिकन अच्छी तरह से जब पक जाएगा और उसका जो फ्लेवर है वो ज़रा अच्छा बेहतर आएगा। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप इसको हाफ़ टन अगर खाएंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक और भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इसकी आपने मैरिनेशन अगर आपने करके रखी हुई है, आप इसको हाफ़ टन करके रख लें और उसको नेक्स्ट डे आप इसको बनाएं, तो फिर वो भी आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएगा। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर आप इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे तो चीज़ आपकी सही नहीं बनेगी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि इसके हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, और उसके बाद मैं आपको इसकी बताऊँगी कि इसको आपने लेयरिंग कैसी करनी है। आपका फर्स्ट स्टेप इसका वेजिटेबल्स का, क्योंकि इसमें वेजिटेबल एंड चीज़ ये दोनों क्वांटिटी बहुत इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सैंडविच बना रहे हैं वो चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच है बेसिकली, तो इसमें आपने फ्लेवर ज़रूर वेजिटेबल्स का देना है। आप इसमें वेजिटेबल ज़रूर ऐड कीजिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन अभी जाना कहीं नहीं क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहा है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारा चीज़ी वेजिटेबल सैंडविच बन रहा है। और इसमें हम चिकन को अब निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद अब इसको हम बनाते हैं। इसमें हम डालते हैं अंडा, ताकि अंडा भी हो जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी हम इसको किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, ये तो एक हो गई सिंपल। हम लगाएंगे जो फर्स्ट हमारी होगी, उसके बाद हम खाली मायो की लगाएंगे लेयर, ठीक है। देखें, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड होगी वो हमारी होगी केचप की। ये देखिए, हल्का सा आपने देना है, ये देखें। अच्छा, फर्स्ट हमारी मायो की है, सेकंड हमारी केचप की है, और जो हम थर्ड लगाएंगे वो हम इन दोनों को मिक्स करके कॉकटेल सॉस जो बन जाएगी, हम इसकी लेयरिंग करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये मायो एंड केचप मिक्स है। ये आगे इसकी एक सॉस, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, अब हम ये भी हमारे हो चुकी हैं, बड़े देखिए क्रिस्पी से टोस्ट बने हैं। इसको निकाल लेते हैं अभी साइड पे। अब हम इस पे लगाएंगे हमारा जो ये सामान पड़ा हुआ है, आइसबर्ग। जितने भी आप वेजिटेबल चाहें इस पे लगा सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले आइसबर्ग, उसके बाद हम इस पे लगाएंगे चिकन फिले। ये देखें, इसके बाद हम इस पे लगाएंगे क्यूकम्बर। सिंपल कटिंग की हुई है इसकी। आप अगर चाहें तो मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे कटिंग करनी है। ये देखें ज़रा, यूँ यूँ, ठीक है। आपने इसकी बिल्कुल स्लाइसिस में कटिंग कर लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे टमाटो। तब तक हम अंडा है, अंडे की भी कर लेते हैं इसकी तैयारी। अंडा भी साथ साथ बनाना है क्योंकि इसके ऊपर हमने अंडे की भी फिलिंग करनी है। तो हल्का सा ऑयल डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हम लगाएंगे टमाटो। अगेन हम इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे थोड़ी सी, ओवर मत कीजिएगा, ठीक है। इसके यहाँ पे मैंने एक अंडा फेंट के रखा हुआ है। यहाँ बस अनियन पड़े हुए, अनियन यानी कि रिंग्स, अनियन रिंग्स, इसको यहाँ रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे अंडा। आपको मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप अंडे के अंदर ही चीज़ की कर लें फिलिंग, तो मैं आपको बता देती हूँ आपने इसको किस तरीके से करना है। ये देखिए, आपने इसके अंदर इसको चीज़ को रख देना अंडे के, और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पैक कर देना। ये देखें, चीज़ जो सी है वो अंडे के अंदर ही मेल्ट हो जाएगी। और जैसे आप देखेंगे कि ये पक गया अंडा, इसको हम हल्का सा टर्न करेंगे। जब आप चीज़ ऑमलेट बनाएं तो वो भी इसी प्रोसीजर से बनाते हैं। तो ये आज आपको मैं दिखा दी है कि आपने इसको किस तरह से करना है। ये देखिए, इसमें चीज़ जो सी है इसके अंदर है, और जब आप इसको कट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल के साथ चीज़ उसकी मेल्ट होगी। ये देखिएगा, इसको
इसको हम अब इसके साथ में लगा देंगे। ठीक हो गया। अगेन साथ हम हल्का सा यहाँ पे आइस वर्क देंगे और जो हमारी थर्ड वाली थी इसकी कोटिंग हम वो इसके ऊपर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी नाइफ़ को गरम कर लेंगे तो ज़रा कटिंग इजीली आपकी हो जाएगी। इक्वली आप इसको साइड से काट लीजिए और जब आपने इसको सर्व करना है तो आपने इसके सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं, 3 या 4 नहीं करने हैं। आमतौर पे हम जब बनाते हैं तो हम इसके 4 स्लाइसेस क्लब सैंडविच जब बनाते हैं तो हम 4 में करते हैं। ये चूँकि वेजिटेबल्स के साथ है, इसके अंदर वेजिटेबल्स की मकदार ज़्यादा है तो इसलिए आप इसके 2 ही पार्ट्स रखें। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कितनी कंप्लीट फिलिंग आप देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट इसमें फिलिंग आ चुकी है। इसमें हम साथ ही फ्राइज़ थोड़े से कर देते हैं ताकि इसका मैं प्लेटर आपको कंप्लीट दिखा दूँ। इसके बाद मैं आपको एक और इसका सैंडविच बनाना दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जब इसका सैंडविच बनाना है तो उसमें वेजिटेबल की चूँकि मकदार ज़्यादा होगी तो आप इसके ज़्यादा कटिंग मत कीजिएगा। उससे ये हो कि जो आपके अंदर वेजिटेबल्स हैं वो चूँकि उसकी स्लाइसिस कटिंग है, थोड़ी सी कटिंग उसकी बड़ी साइज़ में है तो वो फिर ये होगा कि वो निकल के बाहर गिर सकती हैं तो आपका सैंडविच की जो लुक है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। अब हम इसकी थोड़ी सी करेंगे। बड़ी अच्छी कलरफुल सी टूथपिक्स मिल जाती हैं सैंडविचेस की जिसको बच्चे बहुत फैसिनेट करते हैं। आप ये साथ इसकी लगाएं। ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अब हम इसको लगाएंगे थोड़ा सा, इसमें हम ये मेरे पास पड़ा है थोड़ा सा कलरफुल सी कैप बंद गोभी। हम इसको थोड़ा सा साफ करके देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी हम साथ इसमें करेंगे थोड़ी सी, और इसके साथ साथ जो हमारे फ्राइज़ हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी फ्राइज़। तो जो हमारा फर्स्ट रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब सैंडविचेस बनाने हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसकी एक तो फिलिंग जैसे मैंने आपको बताई मुनासिब हो और कटिंग आपने जनाब ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि चलो ज़्यादा कटिंग करके 4 पार्ट्स बना लेते हैं तो वो ज़रा बच्चों के लिए ईजी होगा। तो इसलिए आप उनको ये जो मैंने आपको टूथपिक्स बताई हैं कलरफुल सी प्यारी प्यारी सी, आप इनके साथ लगा के इनको पकड़ाएं तो आई थिंक कि वो बिल्कुल भी नहीं गिर पाएंगे। इसको हम साथ ये आपके आगे सैंडविचेस, ये देखिए इसकी हम साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट या ब्लैक पेपर। तो ये हमारा जो चीज़ी सैंडविच हमने बनाया है वेजिटेबल वाला, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। आपको ये भी बता दिया कि आपने इसके अंदर चीज़ की फिलिंग कैसे करनी है और साथ आप इसके फ्राइज़ बच्चों को सर्व करके दें। और देखिए इसको मैंने किस तरीके से किया है, तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप इसका देखें रेसिपी कार्ड भी और आप इसकी नोट कर लें कि आपने इस पर इंग्रेडिएंट्स बहुत ही थोड़े हैं लेकिन तरीके से कैसे बनाएं वो आपने ज़रूर नोट करना है। ठीक है, आप देखें इसका जब तक रेसिपी कार्ड।
जी, अब हमने बनाना है जो हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन सुप्रीम। उसके लिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि उसके लिए जो आपको चिकन के चंक्स चाहिए होंगे वो कुछ इस शेप के होंगे, आप देख सकते हैं। इसकी इस तरह की कटिंग होगी और इसका हम एक बैटर सा बनाएंगे और फिर इस बैटर में से इसको हम निकालेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो हम इसकी सॉस भी बन सकती है। इसकी बहुत सी तरीके हैं, फ्यूजन कुकिंग भी अगर आप करें तो उसमें बहुत सी आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बैटर सा बनेगा और इसको जो हम बनाएंगे सुप्रीम तरीके से इसलिए मैंने कहा कि आप सोच रहे हैं कि चिकन सुप्रीम तो कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अगर जनाब बहुत ज़बरदस्त, और ये स्नैक्स के लिए बहुत ही एक आला किस्म का आपका मेन्यू है। तो इसको आपने बनाना है। अब मैं इसको आपको सामान बता दूं। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। इसमें चाहिए होगा बेसन यानी कि गरम फ्लोर, साथ में चाहिएगा अंडा, एक क्यूमन, चिली, साथ में इसमें आप ऐड कर सकते हैं सॉल्ट, इसमें ऐड होगा, और साथ में हम जाएंगे बेकिंग पाउडर, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे केचप का हल्का सा फ्लेवर देंगे। केचप का फ्लेवर से आप देखिएगा कि आपका बिल्कुल इसका डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा। और यही नहीं, साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल भी, और पानी की क्वांटिटी आपने अकॉर्डिंगली देखनी है कि इसका बैटर जितना आपको चाहिए होगा। तो ये इसकी चीज़ें हैं। इसके लिए मैं तब तक इसका सामान सारा निकालती हूँ आपको बताने के लिए इसका हमने बैटर कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि प्रोसेस अभी नेक्स्ट रेसिपी का चल रहा है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है अब हमारे पास चिकन सुप्रीम। उसको हम पहले कर लेते हैं मैरिनेट। जैसे कि मैंने को पहले बताया था कि आपको उस पर चिकन की स्ट्रिप्स चाहिए होंगी, लेकिन जो इसका बैटर बनने जा रहा है अगर आप चाहें तो उसमें आपकी जो चिलीज़ हैं आप इसमें वो चिलीज़ पीस बैटर में मिक्स कर सकते हैं, पालक के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा है अनियन यानी कि प्याज के छिल्ले, आप इसको इसमें वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो हम सब तरीक़ों से आज वेरिएशन करेंगे और देखेंगे इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जी अब हम सबसे पहले चिकन को इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से, और इसमें अब ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ में अगर इसमें आप हल्का सा विनेगर का करेंगे, ये देखिए ज़रा, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका सॉल्ट, लेमन जूस, विनेगर पहले ऐड करने से थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो इसकी एक तो मैरिनेशन में बहुत अच्छी होगी, दूसरा ये कि ये बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट होगा, इसके अंदर बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। पर आपको वरना ऐसा लगेगा जैसे आप खाना जो भी चीज़ आपने बनाई वो फीकी फीकी सी लग रही है, इसमें फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। साथ इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी क्रश चिली कर लेते हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्यूमन, ठीक हो गया। और इसको हम ये करेंगे अच्छी तरह से, इसको करेंगे मिक्स, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए इसमें हल्का सा हम डाल लेते हैं ऑलिव ऑयल भी जो पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी हो चुके हैं, उसको भी निकाल लेते हैं बाहर। साथ साथ हर चीज़ का ध्यान दें कि कितने क्रिस्पी आपके फ्राइज़ हैं। आपने इसको क्या करना है, फ्राइज़ को जब भी आप इसको बनाते हैं, आप इसको जब पानी में आप सो करके रखते हैं, तो जब आप इसको ड्राई करते हैं तो आप इसको टिश्यू से इसका जो वाटर है वो अच्छी तरह से आप कर लिया करें, इसको बिल्कुल खुश कर लिया करें। और उसके बाद आप जब ऑयल आपका गर्म होता है उसमें आप अपने फ्राइज़ को इसमें ऐड करके बनाया करें। अदरवाइज़ मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक तो ऑयल पूरा इतना गर्म नहीं होता
और बहुत सारे जो आलू के चिप्स काट के वो रखते हैं उसमें पानी भी होता है, साथ में उसमें बहुत चीज़ें ऐड कर देते हैं, वो सारा का सारे जो आलू होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो इसलिए इसका ज़रा आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का भी। ये लीजिए, इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन, और इसके साथ ही हम इस पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा क्यूमन और ऐड कर देते हैं, जितना अच्छा फ्लेवर होगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, इसको मैं चिकन में करी क्योंकि मैंने इसको चिकन के साथ बनाना है। अगर आप इसी मैरिनेशन को खाली बनाएंगे बेसन के साथ ही, तो उसमें ये हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं वो भी बैटर बनाऊंगी खाली वाला, जिसमें खाली बेसन होगा, चिकन के चंक्स नहीं होंगे। उसमें ये होगा कि मैं उसमें जो ग्रीन चिलीज़ आपको मैंने बताई हैं, जो मैंने पालक के पत्ते बताए हैं, सिंपल उस बैटर में आप उसको वो भी फ्राई करके साथ निकालें, साथ चिकन के निकालें। और यही नहीं, जिन बच्चों को या जिन घरों में आलू तो खैर सभी घरों को बहुत पसंद होता है, आप आलू को बॉईल कर लें और उसको बॉईल करने के बाद आप उसको कट करें और इसी बेसन में आप इसको निकालें। ठीक है, अभी हम इसमें हल्का सा ऐड करेंगे वाटर, थोड़ा इसमें ऑयल ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया हुआ है। देखिए, हम देख रहे हैं इसको। अच्छा, इसको हमने मैरिनेशन कर दी। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, हमेशा बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ मैरिनेशन की बनाते हैं उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है क्योंकि मेरा दिल होता है कि मैं आपको अच्छी तरह से बता दूँ, ताकि आपको 1 स्टेप, 2nd स्टेप और जो 3rd स्टेप है वो आपको ईजीली आपको समझ आ जाए। वरना ये हुआ कि आपको समझ नहीं आएगी कि इसका नेक्स्ट आपका क्या प्रोसीजर था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो इसके अंदर मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से नमक मिर्च ऐड हो जाएंगे और फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आपके ये फिले बनेंगे चिकन सुप्रीम के। हल्का सा हम वाटर और ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम इसमें ये बेसन और ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम चिलीज़ भी और ऐड करेंगे, इसमें हम क्यूमन भी और ऐड करेंगे। इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी वेरिएशन तो वो ये कर सकते हैं, आप इसमें हल्का सा जो धनिया है हरा ग्रीन कलर में, आप इसको चॉप करके वो इसमें साथ ऐड कर दें तो बहुत ही खूबसूरत आपका ये बन जाएगा। ये इसको हम अभी, ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है, क्या थोड़ी आहिस्ता कर देते हैं। उससे ये होगा कि जब आप गरम ऑयल में चिकन सुप्रीम को ऐड करेंगे तो उसका कलर फ़ौरन डार्क आ जाएगा और बहुत ज़्यादा वो क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, जिसकी वजह से वो ये होगा कि जो हम उसका टेस्ट अब चिकन सुप्रीम का बना रहे हैं वो नहीं बनेगा। इसलिए आपने ऑयल को जब गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद आप इसकी आंच फिर से आहिस्ता कर देनी है और थोड़ा सा वेट करना है कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल दरमियाना सा हो जाए। उसके बाद हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं इसके स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। इसमें और सॉल्ट इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ तो हमारी रह गई, वो थी केचप। ये देखिए ज़रा, जैसे कि आपको मैंने बताया इसका ऑलरेडी बहुत अच्छा फ्लेवर है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कलर देना तो हल्का सा इसमें हल्का सा हमने ऐड कर दिया।
अब मेरा हला इसको हम फ्राई करते हैं फटाफट, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इसका किस तरह का बनेगा। ऑयल थोड़ा सा इसका गर्म है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको कलर नहीं देना, हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए, वरना ये होगा कि अगर इसका कलर ऊपर जल्दी से आ जाएगा तो ये चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ये देखना है, ये लीजिए। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको सिंपल सॉस के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आज आपने सैंडविचेस बनाए हैं तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है। सैंडविचेस के साथ आप चिकन सुप्रीम के साथ आप प्रेजेंट करें, उससे ये हुआ कि एक तो आपका ये स्नैक्स में आ जाएगा, दूसरा एपेटाइज़र में आ जाएगा, और दूसरा ये कि ये भी आपको देखें कि अगर आप इस पर वेरिएशन चाहते हो तो आप सॉस बना सकते हैं। सॉस इसमें बारबेक्यू भी सॉस बन सकती है, चिली सॉस बन सकती है, उसको आप इसमें हल्का सा स्टर फ्राई कर लें तो आपकी बेहतरीन चिकन सुप्रीम विद सॉस भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन जाना कहीं नहीं, क्योंकि इसको जब मैं बाहर निकाल के सर्व करूँगी तो वो भी तो आपने देख लेना। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें चिकन सुप्रीम पक रहा है और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, ये अच्छी तरह से बनेगा भी। तब तक हमारी जो थर्ड रेसिपी हम वो स्टार्ट करते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका सिंपल बैटर, ये सिंपल बैटर इसका यूँ बनेगा, कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया, सेम वही स्पाइसेस हैं, बस ये विदाउट चिकन है। ठीक है, इसमें आप जो आपके पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं आप इसमें अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट करके तो आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से, ये देखिए यूँ करेंगे और इसको भी हम एक करके ऐड करके मैंने आपको दिखा दी है। अब हम जो इसकी थर्ड रेसिपी अपनी हम वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी है स्मूदी बनाना पाइनएप्पल। उसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी योगर्ट, आपने इसको फुल फैट योगर्ट यूज़ करनी है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ में इसमें ऐड हम करेंगे पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल की चंक्स, साथ में इसमें ऐड करेंगे केले। जब भी आप स्मूदी एंड मिल्क शेक में मैं बताती हूँ, हमेशा मुझसे कोई पूछता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्मूदीज़ होती हैं वो तमाम की योगर्ट बेस होती हैं। और जैसे कि आपको बताया कि जब आपने कभी कोई फ्रूट बेस कोई चीज़ बनानी हो, फ्रूट योगर्ट, तो आप उसमें योगर्ट के साथ, जैसे कि आजकल फ्रूट में आड़ू बहुत है, तो आप योगर्ट पीच के साथ बना सकते हैं, बहुत मज़े का वो बन सकता है। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे साथ में पाइनएप्पल के चंक्स एंड पाइनएप्पल जूस थोड़ा सा कर लेंगे। पाइनएप्पल का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और देखिए इसमें मैंने ज़रूरत बिल्कुल नहीं पेश आई कि आप इसमें चीनी ऐड करें, क्योंकि ये इटसेल्फ इसमें दोनों में ही काफ़ी मिठास है। साथ साथ हमारा चिकन सुप्रीम भी हो रहा है, इसकी हम साइड थोड़ी सी कर देते हैं। इसको हम अब कर लेते हैं।
बहुत ही हैवी और थिक किस्म की इसकी स्मूदी बनेगी। और बच्चों को तो आप जब भी बच्चे स्कूल में, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। आप उनको के मेन्यू में, उनके ब्रेकफास्ट में इसको ज़रूर आप शामिल करें। बनाना शेक्स तो बच्चे पीते ही हैं, लेकिन आप इसमें पाइनएप्पल के साथ देंगे तो बड़ी ठीक वेरिएशन होगी। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इनको इसमें जो नट्स बच्चे खाते हैं, नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या बच्चे जो नट्स नहीं खाते, ठीक है। देखिए उसके साथ गार्निश कर देंगे पाइनएप्पल की। ये ले जी। मेरा ख्याल है कि जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ तब तक आप इसका बनाना स्मूदी का रेसिपी कार्ड देख लें। जी, आपने देखा बनाना पाइनएप्पल स्मूदी का रेसिपी कार्ड। कभी कभी मुंह से कुछ चीज़ मिस आउट हो जाती है, तो आप परेशान ना प्लीज़ व्यू हुआ करें कि मुनीरा बना तो कुछ और रही है, बता कुछ और रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो से बना रही थी और मैं, चूँकि मेरे हाथ में पाइनएप्पल था तो मैंने पाइनएप्पल ही बोल दिया। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसकी वेरिएशन अभी मैं जो इसकी बताई आपको मैंने इसकी चिकन सुप्रीम की, तो इसके साथ साथ ये पालक के पत्ते भी हैं, आप उसमें वो भी मिक्स कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ आप इसमें अनियन भी कर सकते हैं, पोटैटोस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बनाते हैं पकौड़ों का सामान, लेकिन उसमें बहुत सारी आप इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें आपने क्यूमन का फ्लेवर दिया है, आपने रेड चिली का फ्लेवर दिया और केचप का फ्लेवर दिया है, और बाकी इसके सेम वही इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि इसमें आपने ऐड किया था बेसन और सॉल्ट, और आपने पानी इसमें ऐड करके मिक्स करके बनाए। पकौड़े जब बनाते हैं उसकी वेरिएशन थोड़ी सी और हो जाती है। हमारे चिकन सुप्रीम हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा लो कर दिया था, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ, ताकि खाने में भी मज़ेदार और जायके में भी मज़ेदार, और फिर ये है कि जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी ज़रा अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप इसको बहुत तेज़ ऑयल में ऐड कर देंगे तो वो उसमें कलर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो लेकिन एक तो उसका कलर जल्दी आने से वो अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि उसकी अंदर से वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। ये देखिए अभी हो रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। इसकी थोड़ी सी इस तरह से थोड़ा सा इसका कलर आएगा, लेकिन इसका भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। इसको भी हम पका रहे हैं, ये तब तक पकता है। तो जब तक ये अच्छी तरह से पक जाता है तब तक आप चिकन सुप्रीम का रेसिपी कार्ड देखें। जी, इसके तब तक मैं ज़रा इसका प्लेटर ज़रा से डालूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। आप जब भी कोई प्लेटर अपना सजाते हैं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखा करें कि जो प्लेटर है उसका ज़रा जो आप कंटेंट उसमें ऐड कर रहे हैं वो क्या क्या है, ईज़िली खाने वाले भी हों। अभी इसमें मैंने सिर्फ ग्रीन चिली से इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है, क्योंकि सिंपल हमारे इसमें है ये चिकन सुप्रीम। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, तो वो क्या करनी है, आपने इसको चिकन सुप्रीम को बना के आप इसको सिंपल प्लेटर में साइड पे रख लें। आपने लेने हैं 2 टेबलस्पून आपने गार्लिक, उसको फाइन चॉप करना है। आपने उसकी पेस्ट यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल फ्रेशली लेना है। उसमें आप डार्क वाला सोया सॉस ऐड करें, उसको हल्का सा स्टर फ्राई करें ऑयल के अंदर। ऑयल आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून लेना है। जब अच्छी तरह से वो उसकी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें ऐड करनी है चिली सॉस
उसके साथ आप उसमें हल्का सा फ्लेवर देंगे रेड चिली का, पानी ऐड करें और थोड़ा सा उसको गाढ़ा करें। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो ये जो आपने चिकन सुप्रीम बनाया है आप उसमें मिक्स करके टॉस करके खाएं, बहुत ही मज़ेदार बन सकते हैं। और यही नहीं कि अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ा सा मज़ीद वेरिएशन तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, बल्कि बताऊंगी भी और इसको बनाना भी सिखाऊंगी। जब तक ये हमारे सुप्रीम चिकन सुप्रीम हो रहे हैं तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। थोड़े से एक साइड से होगी। ये देखिए ग्रीन चिली हमारी हो चुकी है। ये देखिए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन चिली हो चुकी है, इसको भी साथ रख देते हैं। इसी तरह से आपने जैसे कि मैंने बताया आपने इसमें अनियन के भी रिंग्स के साथ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के, पालक के साथ भी इसको चिकन को थोड़ा सा कर लें, फिर आपको मैं बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे से एक ये गलती होगी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें इकट्ठे करके डाल दिए। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप एटलीस्ट 6 to 8 पीसीस से ज़्यादा मत ऐड करें। और आपका जो इसका जो पैन होगा वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो तो फिर बहुत अच्छा है, और अगर बहुत इससे भी थोड़ा छोटा है तो 4 से 6 से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी हमारे चिकन सुप्रीम भी रेडी हो गए हैं और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग का भी टाइम आ रहा है, क्योंकि हम ये आप देखिए ज़रा, इसको मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत पसंद आई होंगी और आप इसको ज़रूर इंशाल्लाह ताला ट्राई कीजिएगा। और आज हमारा ये जो चिकन सुप्रीम है ये भी रेडी हो चुका हुआ है। तो ये बड़ा ही एक, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको ईज़िली नज़र भी आ जाए। ये देखिए ज़रा चिकन सुप्रीम के साथ ये हमारे आज की तीनों रेसिपीज़ हैं जो कि हमने आज बनाई है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे। और जैसे कि फ़ीडबैक है वो भी आपने लास्ट भी देनी है। आपकी फ़ीडबैक, आपकी कॉल्स बेहद ज़रूरी हैं, इससे एनर्जी लेवल बहुत बूस्टअप होता है और ये कि पता चलता है कि आपको क्या क्या मज़ीद और देखना चाहते हैं। आप ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे कि आपको पता है कि कल सैटरडे है और कल भी बहुत बेहतरीन रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, वो रेसिपी जो कि अक्सर हम मॉर्निंग में इंजॉय करते हैं उसको खाकर। तो अब आप सोचिएगा वो क्या है, इसलिए आपने कल का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं मिस करना, उसको लाजमी देखना है। और यही नहीं, साथ साथ दुआ में मुझे भी याद रखना है। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, तब तक के लिए, बल्कि तब तक के लिए नहीं है, जाने का टाइम आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।